Hello dear children, beta today we'll discuss about the third kind of adjective, that is adjective of number. नंबर को बेटा हम कहते हैं संख्यात्मक. ओके, संख्यात्मक विशेषण, संख्या जिनको गिना जा सके, संख्यात्मक विशेषण है ना, संख्या विशेषण. तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का अपोजिट होता है. जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम क्वांटिटी होती है जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं. इसमें क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो किसको डिस्क्राइब करते हैं बेटा, नाउन को तो डिस्क्राइब करते हैं, पर वो नाउन कैसे होने चाहिए, द नाउन शुड बी काउंटेबल नाउन्स, है ना, जिनको गिना जा सकते हैं. जितने भी मैंने आपको नंबर्स पढ़ाए हैं सिंगुलर टू प्लूरल, तो आपने देखा होगा जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो सभी आपके काउंटेबल्स में आते हैं, उनको गिना जा सकता है. वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी. तो प्लूरल मीन्स 1 2 3 जिसको नंबर में गिना जा सके वो आपके होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ठीक है, तो व्हाट द एडजेक्टिव नंबर्स, एडजेक्टिव्स और नंबर्स आर दोज वर्ड विच टेल अस, जो हमें बताता है हाउ मैनी. ये हाउ मैनी और क्वांटिटी बताता था हाउ मच का. ठीक है, तो ये हाउ मैनी का मतलब होता है कितनी संख्या में, मतलब कितने नंबर में. हाउ मैनी नंबर्स, है ना, द पर्सन और द थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. तो मैंने सिंपली सी बात आपके लिए लिख दी है बुक में, दैट वॉज नॉट रिटन, कि इट इज़ ऑलवेज डिस्क्राइब काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स को डिस्क्राइब करता है जिसको कहते हैं जिन्हें गिना जा सके नंबर में, 1 2 3 4 नंबर नेम के तरीके से, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से. फाइन बेटा, सी द एग्जाम्पल हियर. यहाँ लिखा हुआ है, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंस. सी द दिस इज अ मैन, ही इज होल्डिंग अम्ब्रेलाज, पर हाउ मेनी अम्ब्रेलाज देयर आर, तो 2 अम्ब्रेलाज, तो हम लिख सकते हैं 2 अम्ब्रेलाज. तो अम्ब्रेला को डिस्क्राइब कर रहा है, अम्ब्रेलाज को डिस्क्राइब कर रहा है बेटा 2, तो 2 नंबर में आ गया, काउंटेबल है. तो ये देखिए कॉमन नाउन है, उसका प्लूरल है ना, उसके लिए हमने यूज़ किया 2 बिफोर दैट. तो नाउन से नाउन को डिस्क्राइब करता है, और एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है उससे जस्ट बिफोर लिखा जाता है. तो 2 जो नंबर है, आप नंबर नेम पढ़ते हो, वो आपका काउंटेबल है ना, अम्ब्रेला. तो ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये एडजेक्टिव है जिसको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं. सी सम बॉयज़ आर प्लेइंग, या 3 बॉयज़ आर प्लेइंग भी बोल सकते हैं, या सम भी बोल सकते हैं. बट बेटा आप कंफ्यूज हो रहोगे कि मैम सम तो आपने क्वांटिटी में बताया था और सम आपने नंबर में बताया, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बेटा. सिंपल सी बात है, सम और आपने ये देखा होगा सम वर्ड. देखो अगर मैं लिखती हूँ माई मदर, मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई मदर gave me some toffees, है ना. फाइन, एक मैंने सेंटेंस लिखा, ये आपका ए था. एक भी सेंटेंस लिखा, माई मदर gave me some rice. देखो लिटिल बिट चेंज आई हैव डन देयर, है ना, राइस, या फूड भी लिख सकते हो आप, राइस फूड वट एवर. ओके, हैव यू सीन हियर, यहाँ पे नाउन जो है वो आपका टॉफीज था, यहाँ पे राइस था, बट आपने देखा राइस जो है वो बेटा आपका है अनकाउंटेबल. इसको राइस को हम गिन नहीं सकते, ये आप सबके अनकाउंटेबल नाउन्स है. या एंड सी दिस टॉफीज़ भी नाउन है, बट देखो प्लूरल फॉर्म में, और इसको काउंट, टॉफीज़ को 1 2 3 काउंट कर सकते हैं, राइट. तो ये टॉफीज़ जो ये आपके हैं बेटा काउंटेबल नाउन, जिन्हें गिना जा सकता है. फाइन, तो हैव यू नोटिस टॉफीज़ काउंटेबल नाउन से पहले जो सम आया है वर्ड मैंने बताया था, सम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर. पर डिफरेंशिएट करने का तरीका, अगर वो किसी अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करता है सम, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अगर वो काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करता है तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर. बस इतना सा डिफरेंस. तो यहाँ पे जो होगा सम काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नंबर का शॉर्ट फॉर्म एन और डॉट डाल रही हूँ, ठीक है बेटा. और यहाँ पे जो सम हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्यों हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि राइस अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि 1 2 3 में नहीं किया ना जा सकता, थोड़ा सा कुछ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. हैव यू नोटिस हियर, मैंने यहाँ जब नंबर को डिस्क्राइब करते हैं काउंटेबल नाउन्स में तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, जब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करता है सम वर्ड तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव क्वांटिटी भी होते हैं और नंबर भी हो सकते हैं, जैसे ऑल.
एक और सेंटेंस लिख के बताती हूँ, ऑल, ठीक है। और जैसे मैं लिखा ऑल बॉयज वर प्रेजेंट, है ना। या मैंने लिखा ऑल फूड वॉज टेस्टी, यहाँ पे 2 एडजेक्टिव, ठीक है। ऑल, यहाँ पे बॉयज़, तो आपने देखा यहाँ जो नाउन था ये क्या बेटा था, काउंटेबल नाउन। बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन, है ना। और यहाँ पे जो फूड है वो भी नाउन है, बट ये कैसा नाउन है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑल मतलब बॉयज़ को गिन सकते हैं, तो ऑल बढ़िया हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ, शॉर्ट में लिख रही है, नंबर, ठीक है। और यहाँ ऑल फूड को डिस्क्राइब कर रहा है अनकाउंटेबल, तो ये हो जाएगा बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फाइन। अच्छा सॉरी, इसको बी कर लेना, ठीक है ना, मैंने बी की जगह दोनों ये लिख दी थी। नाउ सी बेटा द फर्स्ट एग्जाम्पल, राहुल हैज़ 2 अम्ब्रेलाज। तो अम्ब्रेला आपका नाउन है, बट ये कैसे नाउन है बेटा, काउंटेबल नाउन है ना। दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन, इनको गिना जा सकता है। तो काउंटेबल नंबर को डिस्क्राइब करता है 2 इन नंबर्स, उन अम्ब्रेलाज को काउंट किया। और हैव यू सीन, ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सेम एज हियर सम बॉयज़ लिखा है, वो बॉयज़ काउंटेबल है, तो सम मैंने बताया सम और ऑल वर्ड जो होते हैं वो आपके क्वांटिटी में भी आते हैं और नंबर में भी। तो यहाँ पे बॉयज़ काउंटेबल नाउन है, इसलिए सम उसके आ गया है, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा, ठीक है। सी हियर निक्की हैज़ सेवरल, सेवरल का मतलब ही मैनी होता है, तो बुक्स इज अगेन काउंटेबल, तो मैनी कह लो या सेवरल, सेवरल मीन्स कई, है ना, बुक्स को गिना जा सकता है, तो सेवरल वर्ड इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ आई हैव रिटन सम वर्ड्स दैट कम्स अंडर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे आप लिखते हो सम, ऑल, 1 2 3 जो आप नंबर नेम पढ़ते हैं, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डिनल नंबर जो आप पढ़ते हैं, ये आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर का ही पार्ट होता है, ठीक है। सेवरल, सेवरल मतलब कई, मैनी, एंड नंबर। एंड आई हैव टोल्ड यू सम और ऑल, ऐसे वर्ड्स से जो ज़्यादातर बेटा आपके एडजेक्टिव क्वांटिटी में भी आ रहे थे, बट मैंने क्या डिफरेंस बताया है, काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करेगा सम, तो फिर वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फाइन। तो हैव यू सीन हियर द वर्ड्स टू, सम, सेवरल आर एडजेक्टिव विच टेल अस हाउ मैनी, क्योंकि वो क्वेश्चन बता रहा है अम्ब्रेला, हाउ मैनी अम्ब्रेला राहुल हैज़ 2 अम्ब्रेलाज। हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द, हाउ मैनी का क्वेश्चन करेंगे बॉयज से, हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क, सम बॉयज़। देन है हाउ मैनी बुक्स निकी हैज़, ठीक है, तो निकी हैज़ सेवरल बुक्स इन हर रूम। तो हियर द पर्सन, यहाँ पे जो सेवरल है वो बुक्स थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, या सम बॉयज़ जो पर्सन्स होते हैं, और 2 अम्ब्रेलाज को डिस्क्राइब कर रहा है जो थिंग है। तो यानी कि हाउ मैनी पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसका आंसर देते हैं, किस क्वेश्चन का, जब हम क्वेश्चन करेंगे हाउ मैनी, जब हम नाउन से हाउ मैनी का क्वेश्चन करेंगे तो हमें उसका आंसर हमेशा नंबर में मिलेगा। सो हाउ मैनी आंसर, और क्वांटिटी का हाउ मच में देते थे, राइट। और बेटा अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग, व्हाट आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसको हिंदी में संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। और ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है हमेशा, हाउ मैनी का। और इट शोज़, किसको शो करता है बेटा, इट शोज़ द नंबर ऑफ अ नाउन, यानी कि कितने, हाउ मैनी नंबर, ये पर्सन, प्लेस, एनिमल्स के नंबर्स में डिस्क्राइब करता है उनको, ठीक है। इट ऑलवेज डिस्क्राइब काउंटेबल नाउन, देखिए इस पर फोकस कीजिएगा, जितने भी काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म में वो सारे आपके गिने जा सकते हैं, है ना, जितने भी मैंने आपके सिंगुलर, पेन्स, बुक्स, पर्सन्स, डेज, मंथ्स, बॉल्स, गर्ल्स एक्सेट्रा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो, जो भी आपकी नंबर नेम आप पढ़ते हैं, मैनी, सेवरल, मैंने बताया था मैनी और सेवरल एक ही बात होती है, सम, ऑल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो आप ऑर्डिनल नंबर है, तो दीज वर्ड्स कम अंडर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और ये हमेशा किसको डिस्क्राइब करेंगे, ये वर्ड्स जो एडजेक्टिव वो किसके सामने आगे आएंगे बेटा, जो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर कॉमन, ठीक है। Now we'll discuss about 4th kind of adjective, that is demonstrative adjective. डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बेटा टू पॉइंट आउट, किसी चीज़ को दर्शाना, प्रदर्शन करना उसका, टू शोइंग विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स और फिंगर टिप, है ना, ऐसे ये, यह, वह, ये, वो, इस तरीके से, ओके, पॉइंट आउट करना, जस्ट लाइक आई एम टेलिंग यू हाउ पॉइंटिंग आउट द थिंग्स।
सी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं बेटा प्रदर्शनात्मक विशेषण, ठीक है। देयर आर ओनली 5 वर्ड्स, यहाँ पे मेनली 5 वर्ड्स ही होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा दिस दैट दीज दोज, राइट। अगर ये नाउन को डिस्क्राइब करें, नाउन से पहले दिस दैट वर्ड आता है तो वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये बहुत ईजी है और ये मेनली 4 आपके 5 वर्ड्स होते हैं। सच को हम हिंदी में कहते हैं ऐसे, ठीक है। ये दीज भी हो सकता है या दोज भी हो सकता है, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। फाइन। एडजेक्टिव यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना यानी कि दर्शाना। वो कोई पर्सन को भी कह सकता है, दिस बॉय, दैट बॉय, दीज बॉयज़, दोज बॉयज़, इन दैट सेंस, है ना। आपने देखा दिस के साथ मैंने बॉय लगाया, नाउन था। दैट के साथ दूर के लिए, दोज एक बॉय के लिए, दीज पास के मैनी बॉयज़ के लिए लगाया और दोज दूर के मैनी बॉयज़ के लिए, ठीक है। आउट तो पॉइंटिंग आउट होता है या पॉइंट आउट। पर्सन और थिंग, इसको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव में आपके? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस जो होता है वो सिंगुलर होता है और पास की एक नियरनेस, वो नियरनेस चीज़ों को दिखाता है जो पास की चीज़ें हैं, ठीक है, विच आर नियरर टू अस। पास की वन थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं यह एक, ठीक है। दीज होते हैं ये, दीज का मतलब होता है ये, यानी पास की। दिस का प्लूरल होता है ये, ठीक है बेटा। दिस का प्लूरल दीज, यह, ये। दैट माने वह एक, दूर की एक चीज़ के लिए वह, और दैट का प्लूरल होता है दोज, दोज माने वो या वे, ठीक है। ओके, ये 4 वर्ड, ये दूर, फार अवे, जो चीज़ें दूर होती है उसके लिए दैट लगता है वन थिंग के लिए, उस दोज मैनी के लिए दोज लगता है। ये आप सबने पढ़ा है। तो फिर से अगेन अगर आई एम टेलिंग, दिस पास की एक चीज़ के लिए, ठीक है, वन लिखा हुआ मैंने, और दीज मैनी के लिए, पास की मैनी थिंग्स के लिए, दैट दूर की वन चीज़ के लिए, और दैट मैनी थिंग्स के लिए जो दूर की होंगी, ठीक है। ऐसे एक वर्ड होता है सच, सच का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। उसको हम दीज भी मान सकते हैं, सच बॉयज़ मतलब ऐसे बच्चे। तो सच बॉयज़ मतलब दीज बॉयज़ कह लो या सच बॉयज़ कह लो, एक ही बात है, या दोज बॉयज़ कह लो, इसमें दूर या पास का पता नहीं चलता, राइट। फाइन। तो दीज आर द मेन 5 वर्ड्स दैट कम्स अंडर एडजेक्टिव ऑफ, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। इसमें आपने क्या नोटिस किया, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड मैंने पहले बोला, एडजेक्टिव बाद में बोला, नहीं तो रेस्ट ऑफ द 3 पहले मैंने जो आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाए हैं, एडजेक्टिव क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर, उसमें मैंने एडजेक्टिव पहले लगाया था। पर डेमोन्स्ट्रेटिव में वर्ड पहले इसको बोलता है डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, किसी को पॉइंट आउट करके दिखाना। सो बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव यूज टू पॉइंटिंग आउट पर्सन थिंग्स, किसी पर्सन या थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, जो पॉइंट आउट करके डिस्क्राइब करते हैं, राइट। नाउ सी द एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। दिस बॉल इन माई हैंड इज़ योर्स। ये गर्ल इस बॉय को बोल रही है कि ये जो बॉल इसके हाथ में, डेमोन्स्ट्रेट कर दिस बॉल। तो हैव यू सीन, बॉल है, ये नाउन है और नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है कि दिस बॉल, ये है बॉल, ठीक है। तो दिस इज़, ये जस्ट नाउन से पहले आ रहा, तो यहाँ पे ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन से जस्ट पहले दिस, दैट या दीज दोज आता था, वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। फाइन। नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, नाउ आई एम टीचिंग दीज बॉयज़। ये लड़का बोल रहा है कि मैं इन बच्चों को अब पढ़ा रहा हूँ, बॉयज़। तो हैव यू सीन, यहाँ पे बॉयज़ नाउन है और बॉयज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर किनको, विच बॉय दे आर टीचिंग, दीज बॉयज़, ठीक बेटा। तो दीज इज़ योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, प्लूरल फॉर्म में बॉयज़ है इसलिए दीज लगाए, ठीक है। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, लुक एट दोज ट्रीज ओवर दैट हिल। तो हैव यू सीन, यहाँ पे ट्री भी नाउन है, हिल पर इन्होंने बस ओनली दैट दोज को शो किया हुआ है, बट आई हैव डिड दिस फॉर यू। तो ट्रीज मैनी है इसलिए दोज लगाया दूर के लिए, ठीक है। ये बच्चा दूर बता रहा है, देखो इसकी उंगली करके, राइट। नाउ दैट हिल, और वो पहाड़ी है, उस पहाड़ी की कौन सी हिल, दैट हिल। तो हिल भी दूर है और तो वो सिंगुलर, हिल सिंगुलर है इसलिए दैट लगाया है दूर के लिए, और ट्रीज दूर दिखा रहा है उसका, द थिंग्स विच आर वेरी फार अवे, तो उसके लिए दोज लगाया है, ठीक है, प्लूरल पे। नाउ दैट बॉय, सी द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट बॉय इन द ब्लू शर्ट इज सोमेश। ये लड़का देखो इसको पॉइंट आउट करके कह रहा है, द बॉय इन द ब्लू शर्ट, है ना, इज। तो यहाँ पे देखो शर्ट, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो ब्लू है, कलर जो डिस्क्राइब करते हैं वो क्वालिटी में आते हैं, ठीक है। बट बॉय, विच बॉय, दिस बॉय, तो यहाँ पे दैट दूर के लिए बोल रहा है ना, दूर खड़ा है उससे, तो देखिए दैट बॉय, तो यहाँ पे बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है डेमोन्स्ट्रेट करके, तो दैट इज़ योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको बस याद रखना है ये 5 वर्ड्स, दैट, दिस, दैट, दीज, दो, अगर ये किसी भी नाउन से पहले यूज़ हो तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं।
इसके अलावा मैंने एक वर्ड और बताया आपको, सच। सच को कहते हैं ऐसे, ठीक है। आपने दिस दैट दीज तो सच नहीं पढ़ा मोस्टली बच्चों ने। सच को हम दीज भी मान सकते हैं और दोज भी मान सकते हैं। ऐसे लोग, कैसे लोग, व्हाट काइंड ऑफ, दीज मैन, ये लोग, या दोज मैन मतलब सच मैन हु स्टोरीज यू हर्ड। ये बच्चा कह रहा है ऐसे लोग, कैसे लोग, ये बहादुर। इसमें आपको छत्रपति शिवाजी का दिया हुआ है बेटा फोटो, और ये आपका महाराणा प्रताप। दे वर वेरी ब्रेव एंड दे हेल्प टू बिकम दिस इंडिया फ्री। इन द बिगनिंग इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, राइट। सो सी, सच मैन हु स्टोरीज यू हर्ड, ऐसे लोग मतलब दीज मैन, और वी कैन से दोज मैन जिनकी स्टोरीज हम सुनते हैं, वर ग्रेट, वो बहुत महान थे, हैं, ठीक है। सो हियर द एडजेक्टिव दिस दैट दीज दोज एंड सच इन द सेंटेंसेज अब आर यूज टू पॉइंट आउट। मैं फिर बोल रही हूँ पॉइंट आउट पे फोकस करेंगे बेटा। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है पॉइंट आउट, ओके, टू शो समथिंग विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, ओके, डेमोन्स्ट्रेट करके उसको दिखाकर प्रदर्शित करना। जैसे मैंने ये बोला ये पेंसिल है, मैंने बोला दिस इज़ अ पेंसिल, पास में दूर हुई तो मैं बोलूँगी दैट इज़ अ पेंसिल। मैनी हो जाएगा तो दीज आर पेंसिल्स, और दूर के लिए मैनी हो जाएगी तो दोज आर पेंसिल्स। तो हियर दिस एंड दैट लिखा भी है बेटा, दिस एंड दैट गो विद सिंगुलर नाउन, जैसे मैंने आपको बताया था ये सिंगुलर होते हैं। दिस पास की वन थिंग के लिए, दैट दूर की वन थिंग के लिए सिंगुलर। बट दीज एंड दोज गो विद प्लूरल, दे ऑल आर प्लूरल। दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। फाइन बेटा। Now see this again, I have written something with the help of this notebook. I am going to teach this. Demonstrative adjective को हम हिंदी में कहते हैं प्रदर्शनात्मक विशेषण, और इस डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है बेटा टू पॉइंट आउट या पॉइंट आउट। किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं बेटा, किसको दिखा के हम किस चीज़ बता रहे हैं, कोई भी पर्सन, एनिमल, थिंग, उसकी तरफ इशारा करके बताना, ठीक है। ये आपके 5 वर्ड्स होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये सिंगुलर होता है दिस, पास की एक चीज़ के लिए दिखाने के लिए हम दिस यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं यह, ओके। दूर की एक चीज़ को दिखाने के लिए हम कहते हैं दैट, वह। दिस का प्लूरल दीज, ये, है ना, यूज टू शो व्हेन थिंग्स आर मैनी, है ना, मैनी थिंग्स के लिए प्लूरल होता है। एंड दोज, दैट का प्लूरल होता है जो भी यूज़ होता है द थिंग्स वेरी फार अवे, दूर की मैनी थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं दोज, ओके। नेक्स्ट वर्ड है एक आपका है सच। सच मतलब ऐसे, सच को हम दीज भी मान सकते हैं और दोज भी मान सकते हैं। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, I'm just going to teach you through some of these examples. This bag is mine. Okay, फिर मैंने एक सेकेंड सेंटेंस लिखा है that pencil is yours. See the third sentence, these bags not mine and those pencils are not yours. I've written 4 sentences here. Now with the help of these sentences, I want to make you clear what the demonstration. First, our motto is to, motto means aim. हमारा मेन जो वर्क है वो है फर्स्ट नाउन को फाइंड आउट करना, ठीक है। दिस इज नाउन, see this is noun, this is noun, this is noun, okay, all are nouns। पर आप देखिए ये सिंगुलर नाउन है ना, ये भी सिंगुलर है नाउन, ये प्लूरल नाउन है, ये भी पेंसिल नाउन है पर ये प्लूरल फॉर्म में है ना, नाउन तो है बट ये प्लूरल है, ये सिंगुलर। आप देखिए ये दोनों सिंगुलर। इससे तो पास की एक चीज़ के लिए बैग सिंगुलर है तो इसलिए दिस लगाया, यह बैग मेरा है। यहाँ पेंसिल भी सिंगुलर पर दैट का यूज़ कर तो पता है वह, दूर के लिए बता रहा है दैट पेंसिल इज़ माइन, इज़ योर्स, ये वह पेंसिल। तो आपने देखा यहाँ पे दिस डेमोन्स्ट्रेटिव है पास की एक चीज़ के लिए और दूर की एक चीज़ के लिए दैट, ठीक है। नाउ बैग्स प्लूरल हो गए तो मैंने यहाँ पे मैनी, पास की मैनी थिंग्स के लिए लगाया मैंने दीज, और यहाँ पास दूर की बहुत सारी पेंसिल के लगाया दोज। तो हैव यू नोटिस मैंने जिन नाउन को दिस दैट के साथ यूज़ किया, और आपको पता है एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है उससे पहले आता है। फाइन बेटा। तो टुडे यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर एंड a demonstrative adjective, okay।